कर रहे हैं। और इस वक्त ताज़ा जानकारी ले लेते हैं चंडीगढ़ से। आकांक्षा सक्सेना हमारी संवाददाता मौजूद हैं। आकांक्षा, सबसे पहले इस वक्त यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से जो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर ये कूच कर रहे हैं किसान, वहां पर इस वक्त क्या कुछ वहां से आपको अपडेट मिल रहा है? जी आयाज, आप जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो तो यही है कि आपकी गैस जो है वो छोड़ी गई थी वहाँ बॉर्डर के ऊपर। और क्योंकि कल से ही जो है किसान के जो जत्थे थे वो पंजाब से इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। और बॉर्डर सारे के सारे ही जो हरियाणा से लगते पंजाब के बॉर्डर्स हैं उन्हें सील कर दिया गया है। वहाँ पे पुलिस तैनात है। उसके अलावा ऑल्टरनेट रूट दे दिए गए हैं ताकि आवाजाही जो है वो चलती रहे लोगों की। इसके साथ साथ आज जिस तरीके से कल 5 घंटे मीटिंग चली थी, मीटिंग का जो नतीजा नहीं निकल पाया, पुरजोर केंद्रीय मंत्रियों ने कोशिश करी। 7 घंटे कुछ मीटिंग चली थी, उसके बावजूद भी किसानों ने रात को कुछ 11 साढ़े 11 बजे को रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि हमारा दिल्ली चलो जो प्रोग्राम है वो वैसा वैसा चलेगा। उसके मद्देनजर आज काफी संख्या में से जो है हरियाणा से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हजारों में जो किसान हैं, ट्रॉलियां जो है वो पंजाब से हरियाणा में घुसने की। बिल्कुल आकांक्षा, किसान बातचीत करें, लगातार ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। आकांक्षा आकांक्षा आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ रोशन गौड़, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन जी, आपका स्वागत है डीडी न्यूज में मिड डे प्राइम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जो स्थिति हम देख रहे हैं, तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से लगातार सरकार की ओर से ये बात कही जा रही है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसानों का हित सर्वोपरि है, बातचीत करें, बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? अगर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, मैं भी कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी है उनको सुन रहा था। उन्होंने एक बात कही कि कुछ लोग ऐसे हैं इस आंदोलन में जो शांति नहीं चाहते हैं, कोई व्यवधान खड़ा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये अंडरलाइन है, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि 15 मार्च के आसपास लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो ये जो समय चुना गया है, मुझे लगता है वो ये जो समय ही चुना गया है, इसके पीछे भी कोई रीजन हो सकता है। क्योंकि अगर हम पिछले 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के अगर हम कार्यकाल देखें, तो जो बीजेपी सरकार ने कमिट किया था कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे और उनकी इनकम हम दुगना करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सरकार उस टारगेट पर पहुंच चुकी है कि लोगों को दुगनी आमदनी उनकी हो गई है। और जो 2021 में इन्होंने आंदोलन किया था, जो 3 कानून सरकार ने बनाए थे, उस कानून को भी सरकार ने किसानों के आंदोलन के कारण वापस ले लिए। तो अब ले देकर उनके 2 इशू बचे हुए हैं। एक इशू है उनका कि जो एमएसपी है उस पर कानून बनाया जाए, और दूसरा था कि जो किसानों पर मुकदमे पिछले 2021 में जो मुकदमे थे उनको विड्रॉ कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जो इनके बीच बातचीत हुई है, उस बातचीत में मुकदमे वापस लेने की बातचीत तो हो गई है। और शायद कल जो मैं देख रहा था कि जो लखीमपुर खीरी के किसानों से मुकदमे भी वापस हो गए हैं। अब बात रही कि एमएसपी का जो कानून बनाने का दायरा है, क्या पर एमएसपी सरकार ने बढ़ाई थी अभी। एमएसपी वो तो जब भी कोई भी सीजन होता है, जब भी किसी फसल का सीजन होता है, सीजन से पहले सरकार एमएसपी बढ़ाती है। जैसे मैंने कहा कि वो दुगनी हो चुकी है, लगभग दुगनी उनकी जो इनकम है वो दुगनी हो चुकी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उसको कानूनी रूप देना चाहिए। दरअसल इस देश में जब भी एमएसपी की शुरुआत हुई है, तब से लेके आज तक कानून नहीं बना। और जब पिछली बार भी 2021 में भी किसानों के साथ जब वार्ता चल रही थी, तो सरकार ने उनको यही समझाया था कि अगर कानून बन जाएगा तो आप इसमें बंध जाएंगे। अच्छा है कि इसको सरकार को, जो कैबिनेट का डिसीजन होता है, इसमें एक कृषि मंत्रालय की कमेटी होती है, सीएपीसी होती है, वो कमेटी तय करती है कि जो मार्केट का रेट है जो इस वक्त चल रहा है, उसके आधार पर वो एमएसपी तय करती है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को आप रहने दीजिए, बल्कि कानून के दायरे में मत लाइए, क्योंकि कानून में फिर वो बंध जाएंगे आप। फिर आप अगर आपको दोबारा उसका एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर आपको संसद में आना पड़ेगा, फिर आपको कानून में संशोधन करना पड़ेगा। तो यहाँ आप सरकार को छूट दीजिए, कैबिनेट को छूट दीजिए। आप देखिए कि जब भी सीजन शुरू होता है, वो हर सीजन में कैबिनेट में प्रस्ताव जाता है और कैबिनेट में एमएसपी जो है बढ़ जाती है। लेकिन जैसे अभी मैं देख रहा था कि अर्जुन मुंडा जी कह रहे थे कि इसके पीछे कोई रीजन है, तो वो मुझे लगता है कि जो चुनाव के समय ऐसा माहौल देखा गया है और अभी जो वहां आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, उसे लगता है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए।
बिल्कुल। रोशन जी, यहाँ पर किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का संबल यहाँ पर प्रदान किया गया सरकार की ओर से। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कितनी सारी स्कीम्स उनके लिए लेके आई गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर किसान सम्मान निधि योजना, पंजाब के किसानों के लिए तो विशेष रूप से खास तौर पर कुछ टाइम पहले भी हम सुन रहे थे कि लगातार उनकी जिस तरह की जो गन्ना के किसान हैं उनकी भी जितनी बकाया राशि है वो भी उनके खातों में सीधे पहुंच रही है। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें सामने आना, आंसू गैस के गोले छोड़ने की कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं, कितनी जायज़ आपको यहाँ पर नजर आती हैं ये मांगे? देखिए, मैं तो अभी कुछ आंकड़े में देख रहा था कि अभी हम पिछले कुछ सालों से देखते थे कि किसानों को, जो गन्ना किसान है, उनके हजारों लाखों रुपए, कई कई सालों के रुपए गन्ना जो मिले हैं उनके पास बकाया रखना। 99% किसानों को उनका बकाया मिल चुका है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है ये, कि सरकार ने कानून बनाकर, सरकार ने जो गन्ना मिले हैं मिल मालिकों के साथ बैठकर और कुछ अपनी तरफ से मुआवजा देकर किसानों का बकाया वापस कर दिया है। आप देखिए कि जो यूरिया की कीमत है, पिछले 5 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरिया की कीमतें कई गुना बढ़ी हैं, लेकिन भारत सरकार ने नहीं बढ़ने दी। हर बार कैबिनेट में प्रस्ताव आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूरिया का कीमत बढ़ी है, उस कीमत को किसानों को उसको बाईपास नहीं होने देना है। यानी उसका खर्चा किसान उठा रही है, सरकार उठा रही है, और बार बार हर 6 महीने में, हर 3 महीने में सरकार इसका इंतजाम करती है। मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह से किसानों को इस वक्त, जो मैंने बार बार जो मैं फोकस कर रहा हूं कि ये जो वक्त है इसमें चुनाव में जाने का वक्त है, और इसमें पूरे जो हमारे मशीनरी, हमारा सिस्टम है, वो चुनाव में बिजी हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में इस तरह का माहौल क्रिएट करना, मुझे लगता है कि ये अनुचित है। किसानों को इस बार जरूर सोचना चाहिए, और जो किसान आंदोलन, जो आंदोलनकारी हैं और जो उनके संगठन है, उनको भी जरूर सोचना चाहिए कि समय जो है, इस वक्त पूरा देश चुनाव की तरफ जा रहा है, तो ये समय उचित नहीं। बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कि क्या एक कोशिश यहाँ पर हो सकती है? सरकार यहाँ पर कह रही है बातचीत के लिए तैयार है, लगातार हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसान बहकावे में ना आए। जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस पर भी लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या इस वक्त हो सकती है कोशिश? किस तरह से आप देखते हैं? सरकार ने लगातार कई राउंड यहाँ पर बातचीत की है, पहले भी उनके मांग के आधार पर 3 कानून वापस लिए गए, स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर भी उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ दी गई। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं तमाम वो चीज़ें हैं। पेंशन के मुद्दा कहीं उठता नजर आया था किसानों की ओर से, उसके लिए भी मोदी सरकार की ओर से मानधन योजना चलाई जाती है, जिसमें उनको अपने बुढ़ापे के समय में करीब 3,000 रुपये की उनको राशि उनको उपलब्ध की जाती है। 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में उन्हें दिए जाते हैं। ऐसे में इस समय के तौर पर किसान बहकावे में ना आए, क्या कुछ और किया जा सकता है यहाँ पे? देखिए, कल देर रात तक जो हमारे कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनके साथ किसान नेताओं की कल मीटिंग हुई और बहुत देर तक चली वो मीटिंग। उन मीटिंग में जो पॉइंट टू पॉइंट है, जैसे उन्होंने कहा कि किसानों पर जो मुकदमे थे वो वापस होने चाहिए, उस पर सरकार तैयार हो गई। उनके लिए कहा गया कि किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए, तो सरकार ने उनको सामाजिक स्कीमें जो हैं मोदी सरकार की, वो उनके बारे में बताई। जैसे अभी आपने भी जिक्र किया, किसान मानधन योजना, किसान मानधन योजना, उस पर जैसे आप 60 साल आपकी उम्र होती है तो 3,000 रुपये आपको मिलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा भी और हैं जो सामाजिक योजनाएं हैं, जो बाकी हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको मिलता है, वो सभी इसका का लाभ किसान उठा सकते हैं। तो जब आपकी सभी कुछ आपको माना जा रहा है, आपकी जो इनकम है खुद दोगुनी की जा चुकी है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त चुनाव का माहौल है और पूरा देश इसमें बिजी हो जाएगा। हमारी जितनी सिस्टम है, हमारे जितने पुलिस वाले हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, ये जो दूसरे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी, वो सारे चुनाव की ड्यूटी में चले जाएंगे। तो ऐसे वक्त में इस तरह का माहौल बनाना वो उचित नहीं है किसानों को, और जो किसान के नेता है उनको इस बात को समझना जरूर चाहिए कि इस वक्त जो उनकी मोटे मोटे तौर पर उनकी मांगे मान चुकी है। उन्होंने 3 कानूनों का विरोध किया था, वो तीनों कानून सरकार वापस ले चुकी है। एमएसपी आपकी हर 6 महीने में, आपकी हर सीजन से पहले आपकी एमएसपी बढ़ जाती है, पेंशन आपको मिल ही रही है। तो फिर आपका इशू, मेन इशू क्या है? इशू मुझे लगता है कि राजनीतिक इशू है ये। इस इशू को जरूर किसानों को समझना चाहिए, और किसान नेताओं को भी समझना चाहिए कि अगर आपको राजनीति करनी है तो खुले तौर पर आपको मैदान में आना चाहिए, चुनाव लड़िए। और इस देश में तो हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो चुनाव का, अगर आपको चुनाव लड़ने के मूड से आप लोग सड़कों पर उतरे हैं तो फिर चुनाव लड़िए, पर इस तरह से व्यवधान उठाना मुझे लगता है। बिल्कुल, आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो तमाम स्कीमें
इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चलाई हैं, उसकी भी एक झलक हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। किसान मानधन योजना, किसान संपदा योजना, किसान फसल बीमा योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने बीते वर्षों में किसानों के जीवन को बहुत ही उन्हें सहूलियत दी है। उनकी जो आय को दोगुनी करने की बात है वो भी कहीं ना कहीं जमीन पर उतरती नजर आ रही है। रोशन जी, आपने समय का जिक्र किया, आपने इस पूरे मुद्दे के राजनीतिकरण का भी जिक्र किया। क्या कुछ आप देखते हैं, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि विभिन्न जो किसान नेता हैं उनके भी अलग अलग बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कोई ये कहना चाहता है कि देश के हर इलाके के, हर क्षेत्र के किसानों के अलग अलग मुद्दे हैं और वो तमाम मुद्दों को एक ही नज़र से देखना, एक ही पटल पर उन्हें रखना और इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प होती नजर आती हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे आप देख रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण भी हो रहा है? अलग अलग किसानों के नेताओं का जो बयानबाजी सामने आ रही है, उनको भी आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज समझना चाहिए कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हम सब लोग किसी न किसी रूप में किसानों से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से हैं या किसानी से जुड़े हुए हैं। तो एक तो हम सब लोग किसानों के दुश्मन नहीं है। हम मतलब कि पूरी जो हमारे देश के लोग हैं, नागरिक हैं, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो सिस्टम में हो, चाहे पुलिस है, उनमें ऑलमोस्ट लोग जो किसानों के बच्चे हैं या किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये इस बात को उस जो राजनीतिकरण करना चाहते हैं या जो राजनीतिक बयानबाजी करना चाहते हैं उनको समझना चाहिए कि इस देश में कोई भी किसान विरोधी नहीं हो सकता है। किसानों की जो मांगे हैं उस पर सहानुभूति पूर्वक हो रहा है। अभी आप देखिए, जो अभी आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जो 9 तारीख की ट्रक चले हैं जींद से या पंजाब की तरफ से, वो दिल्ली नहीं पहुंचे। आप सोचिए कि एक दिन में 500 करोड़ रुपए का नुकसान इस देश को हो रहा है। आप सोचिए कि कितना नुकसान, इस देश की इकोनॉमी को जो फायदा होना चाहिए उसका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए किसानों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सरकार यार हमारे अहित कर रही है। सरकार आपका लगातार जो आपने स्कीमें बताई हैं, वो उसके अलावा भी तमाम स्कीमें हैं जो सरकार लगातार कर दी है। और अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात कही है। ये कितना बड़ा सम्मान है किसानों के लिए, किसान नेता को, ये किसानों के लीडर को जो भारत रत्न दिया गया, वो बहुत बड़ी है। स्वामीनाथन जी को, जिसकी अभी आपने बात की कि उनके जो रिकमेंडेशन की थी उन्होंने, उनकी रिकमेंडेशन में मुझे लगता है कि करीबन 80-90% तक उनकी रिकमेंडेशन को माना गया है। तो किसानों के लिए किसी भी रूप में सरकार काम कर रही है और ये जो टाइमिंग है, जो ये समय उन्होंने चुना है, ये ठीक नहीं चुना है। इस पर उनको दोबारा से विचार करना चाहिए। और बल्कि किसान नेता खुद ही इस पर अलग अलग जगह से बात कर रहे हैं। जो साउथ के किसान हैं वो उनके मुद्दे अलग हैं, जो हमारे पूर्व के किसान हैं उनके मुद्दे अलग है, जो पंजाब के किसान हैं उनके और भी दूसरी जो उनकी प्रॉब्लम दूसरी है, लेकिन वो सब एक जगह जो उन्होंने क्लब किया, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। और समय का ध्यान रखना चाहिए था कि हम देश की इकोनॉमी जिस स्पीड से इसमें चल रही है उसमें व्यवधान खड़ा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसके आधार पर लागत का 1.5 गुना मुनाफे का फॉर्मूला भी यहां पर लागू कर दिया गया है सरकार की ओर से। रोशन जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए मिड डे प्राइम में। तो यहां पर हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स हैं उन्हें सील किया गया है। कई जगहों से कुछ झड़पों की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ ही हमने यहाँ पर ये भी चर्चा करने की कोशिश की कि कितनी तमाम स्कीम्स और योजनाएं यहाँ पर सरकार की ओर से किसानों के लिए लागू की गई हैं। समय को लेकर क्या राजनीति हो रही है, क्या असली जो मुद्दों की आड़ में कुछ और जो मुद्दे हैं उनको सामने लाया जा रहा है। लगातार सरकार ये बात कर रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत के जरिए ही इस समस्या को या किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है और किसान किसी भी बहकावे में ना आए। रुकेंगे एक छोटे से